आज व्यू 360 में पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्या मसाइल दरपेश हैं। जो गरीब घरों के बच्चे हैं नॉर्मली याद रखें या वो मदरसे जाते हैं या वो वर्कशॉप जाते हैं। और अमेरिका भी चाइल्ड लेबर से महफूज नहीं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन बच्चों को अपनी और अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए काम करने की ज़रूरत क्यों है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। आज दुनिया भर में चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से मुशक्क़त करवाने के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल इसका पैगाम है सब के लिए माशरती इंसाफ और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना। तरक्की पजीर और ऐसे मुल्क जहाँ सियासी और सिक्योरिटी अदम इस्तेहकाम है वहाँ मजदूरी करने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है। उधर पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में महंगाई की शरह में तकरीबन 40% इजाफे से ऐसे घरानों की तादाद बढ़ गई है जो अपने बच्चों को काम पर भेजने पर मजबूर हो गए हैं। लाखों पाकिस्तानी बच्चों से उनका बचपन छीनने वाली चाइल्ड लेबर के लिए असल में कौन जिम्मेदार है। इस प्रैक्टिस के ख़ात्मे में क्या चैलेंजेस दरपेश है, इस बारे में बात करेंगे आज के व्यू 360 में। पाकिस्तान का वाहिद चाइल्ड लेबर सर्वे आज से तकरीबन 27 साल पहले सन 1996 में हुआ था, जिसके मुताबिक उस वक्त 33 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार थे। 2023 के आदादोशुमार इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं दुनिया भर में चाइल्ड लेबर पर। यूनिसेफ के आदादोशुमार बताते हैं कि दुनिया भर में 5 से 17 साल की उम्र के हर 10 बच्चों में से एक चाइल्ड लेबर का शिकार है। इनमें आधे ऐसी जगहों पर मुशक्क़त करते हैं जो काम के लिए ख़तरनाक या गैर महफूज हैं। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों से मुशक्क़त करवाने की सबसे बड़ी वजह गुर्बत है और उन तरक्की पजीर मुल्कों में जहाँ मुसल्लह तनाज़ात जारी हैं वहाँ ये तादाद सबसे ज़्यादा है। आलमी इदारा बच्चों से मुशक्क़त करवाने को उनके तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देता है। साल 2020 के आगाज़ में जमा किए जाने वाले आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 5 से 17 साल की उम्र के 16 करोड़ बच्चे मुशक्क़त कर रहे थे, जिनमें 9 करोड़ 70 लाख लड़के और 6 करोड़ 30 लाख लड़कियां शामिल थीं। चाइल्ड लेबर का शिकार हर 3 में से एक बच्चा तालीम हासिल करने से कासिर है। यूनिसेफ के मुताबिक मजदूरी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी तादाद यानी 17% ज़राअत के शोबे में है। सब सहारन अफ्रीका में मुशक्क़त करने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है जो कि 8 करोड़ 60 लाख है, जबकि जनूबी एशिया दूसरे नंबर पर है जहां 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे मुशक्क़त करते हैं। घरों, स्कूलों और पार्कों में उछलते कूदते बच्चों से ज़रा हटकर भी एक दुनिया है जहां कारखानों से लेकर ईंटों के भट्टों और ढाबों से लेकर मोटरसाइकिल वर्कशॉपों पर बड़ों के साथ बच्चे भी काम करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी लाई हैं लाहौर से हमारी रिपोर्टर समन खान। नाम नोमान, उम्र 14 साल, तालीम तीसरी जमात, काम शुरू करने की उम्र 9 साल, वालिद का पेशा माली। मौसम जैसा भी हो हम काम पे आते हैं, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, काम पे आना है, सिर्फ छुट्टी नहीं कोई करनी। पढ़ाई करो वो ठीक कहते हैं, लेकिन ये हुनर है, अगर बच्चे का नहीं पढ़ने को जी चाह रहा, ये हुनर सीख ले वो ठीक है, उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। नोमान लाहौर की एक वर्कशॉप पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करते हैं। दुनिया की नज़र में वो एक मजदूर बच्चा या चाइल्ड लेबर है, लेकिन अपनी नज़र में वो अब एक उस्ताद बन चुका है। मैं तीसरी क्लास तक पढ़ा हूँ और सर ने तवज्जो नहीं दी थी, तो फिर हमारा भी नहीं पढ़ने को जी किया और हम काम पे आ गए। मैं खुद ही काम पे, मुझे शौक़ था काम करने का। एक दफ़ा तो मुश्किल होती है, काम सीख लेंगे फिर हम साथ बन जाए, फिर अपना ही काम करना है। एक दफ़ा तो मुश्किल होगी ना। जब पहले काम सीखा था 30 रुपये खर्चा मिलता था पूरे एक दिन के, फिर 50 रुपये हुआ। जैसे जैसे काम आता गया वैसे वैसे खर्चा बढ़ता गया।
फिर सर ने 100 दिया, से अब 150 मिलता है और 150 ही हम अपना ही खर्चा पानी करते हैं। मेरे पीछे दुकान के बिल्कुल स्कूल है। जब बच्चे आते हैं देखता हूँ, छुट्टी होती है, फिर पढ़ने को दिल करता था लेकिन नहीं पढ़ा गया। ये सोच होता है अपने ऊपर। अब तो यही काम सीखता हूँ, यही करना है आगे। अब जब पहले आते हैं फिर मुश्किल था, अब तो आसान हो गया। अब तो हम डांटते शागिर्दों को, अब तो सीनियर हो गया ना, इसलिए। बहुत बड़े आदमी तो नहीं हम बन सकते, लेकिन जितना हम घर का सर्कल चलाने जितने हम हो सकते, अपना घर के हालात ठीक कर सकते हैं जब शॉप डाल के। इंतहाई छोटी उम्र में काम करने वाले ये बच्चे भी यही सोचते हैं कि इनके कमाए गए पैसों से इनके घरों के हालात अच्छे हो जाएंगे। चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चे हों या उन्हें रोज़गार देने वाले कारोबार मालिकान, दोनों की अपनी वजूहात हैं। बहरहाल, पढ़ने लिखने और खेलकूद की उम्र में बच्चों से मशक्क़त करवाने में सबसे बड़ा किरदार वालिदैन का होता है। आखिर वो क्या हालात होते हैं जिनमें वालिदैन को अपने बच्चों को कम उम्री में काम पर लगाना पड़ता है? जानने की कोशिश की है हमने एक माँ से। बड़ा बेटा तो छुड़ाया जब स्कूल उससे वो काम ही नहीं करता सी, कहना मैं नहीं काम करना, रोंदा सी कि उन्हें किताबां वेचियां, खर्चियां पिछे किताबां वेच सटियां, तो कहता सी मेरियां किताबां क्यों वेचियां, मैं काम नहीं करना, तुसीं मैनूं पढ़न दिओ। 4 बच्चे हैं, एक बेटी 3 बेटे, तो बच्चों को पढ़ा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया है। एक बच्चे ने 8 पढ़े, दूसरे ने 6, एक ने 5। बच्चे फैक्ट्री जाते हैं, मैं भी घरों में काम करती हूँ, मियाँ भी रिक्शा चलाता है। बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया कि फीस नहीं भर सकते, किताबें नहीं ले सकते। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ा के कुछ बनाएं, बन जाएं। हाँ जी, पढ़ा नहीं सके, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि घर का राशन ले आएँ तो किराया आ जाता है, किराया भरें तो बिल आ जाता है, बिल दें तो गैस का बिल आ जाता है। सारी कमाई हो जाती 40,000 हो ही जाता, उनके चों 12,000 किराया है तो 5-6 हज़ार बत्ती का बिल आ जाता है, 1000 गैस का बिल आ जाता है। बच्ची स्कूल पढ़ती 1000 रुपये उनकी फीस है, ट्यूशन की होंगी है, सपारा पढ़न की फीस होंगी है। तीसरे दिन आटा 10 किलो का थैला 13 किलो का 1300 का लियाओ। हालात में वेख तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि हालात इस तरह के कि असीं कमावांगे तो खावांगे, जो कमावांगे ना तो साडा माँ बाप कितों खर्चे पूरे करेगा। आपने सुना एक माँ को कि उन्होंने बताया कि कैसे उनके घर के हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ाकर उनसे मुशक्क़त करवाएं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के मसले पर मज़ीद बात करने के लिए स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम सर्च फॉर जस्टिस की प्रोग्राम मैनेजर राशिदा कुरैशी। शुक्रिया राशिदा साहिबा हमें वक्त देने के लिए। अमरीकी लेबर डिपार्टमेंट में शाया होने वाली एक रिपोर्ट जिसमें 2019 के नंबर्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 10 से 14 साल की उम्र के तकरीबन 10% बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। पाकिस्तान को CRC यानी राइट्स ऑफ चाइल्ड कन्वेंशन का हिस्सा बने तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर कवानीन भी बनाए गए हैं। क्या वजह है कि नॉन मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल लेबर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी? सबसे पहली जो मेन वजह है वो ये है कि हमारे पास, जैसे आपने कहा, कवानीन तो मौजूद है, लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए जो है ना, वो मुख्तलिफ लवाजमात की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो भी आप कानून लेके आते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो आपको बजट की ज़रूरत होती है, आपको बजट की ज़रूरत होती है। तो जब भी कोई कानून आता है तो उसके पीछे एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए, एक पूरी सोच होनी चाहिए कि इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। नो डाउट हमारे पास जो है वो कवानीन मौजूद हैं। अगर चूंकि मैं अभी पंजाब में बैठी हूँ तो सिर्फ पंजाब की ही बात कर लें तो इस वक्त जो है वो 3 मुख्तलिफ तरह के कवानीन हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो चाइल्ड लेबर को कवर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ऐसा नहीं हो पाया है कि हम चाइल्ड लेबर को खास तौर पे जो है वो ख़त्म करना तो दूर की बात, हम इसको कम कर सकें। अभी रिसेंटली जो है वो 2019-20 में एक सर्वे करवाया है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, और उनकी जो फाइंडिंग्स इसकी उन्होंने 2022 में जो है वो शेयर की, वो इंतहाई हैरान कुन है, जिसके तहत जो है वो 14% बच्चे जो हैं वो टोटल पंजाब का वो लेबर में हैं कहीं ना कहीं। देखिए, अगर बच्चा, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा अगर स्कूल में नहीं है
तो वो कहीं ना कहीं जो है जी यकीनन। अब ये तो तय है कि ज़ाहिरी बात है, ये जो नंबर आपने बताया ये बिल्कुल हालिया पंजाब का सर्वे है और फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सर्वे हुआ है, 13% वहाँ पे भी है। अब जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो दुनिया भर में हालात हुए कोविड के बाद से, और हालिया मुआशी बहरान जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत चोटी पर पहुँच चुका है, चाइल्ड लेबर में आपके मुताबिक इसकी वजह से कितना इजाफा हुआ है और आगे चलकर ये तादाद बढ़ने का खदशा है क्या? जिस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है और जिस तरह से चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, और ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान में तो नागहानी आफात का सिलसिला भी खासा रहता है, और अभी जो रिसेंट फ्लड को फेस किया पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे चूँकि हम आई बिन वर्किंग विद राजनपुर डीजी खान, वहाँ पे फ्लड अफेक्टेड लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उसकी वजह से भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए लोगों के, और लेबर में बच्चों की लेबर में जाने का जो है वो उसमें इजाफा हुआ। महंगाई जो है वो एक बड़ी रीजन है। कुछ क्वालिटी का इशू आ रहा है हमें स्काइप का। वालिदैन भी इसके जो है वो रिस्पॉन्सिबल। साहब आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। आपका इदारा क्या काम कर रहा है चाइल्ड लेबर के तदारुक के लिए, और पॉलिसी मेकिंग में आप लोग क्या मुआवनत कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की? शुक्रिया जी। मेरा इदारा सर्च फॉर जस्टिस जो है वो खास तौर पर हुकूमत की इदारों के मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के जो है जैसे लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है और ख़ास तौर पे ब्यूरो है, उनके साथ मिल के जो है वो हम पॉलिसी लेवल पे और कानूनी सतह पे जो है वो हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम अभी ये देखना चाह रहे हैं, बल्कि अभी हम एक पॉलिसी ब्रीफ भी उस पर भी हमारा काम चल रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह। माज़रत चाहता हूँ, आपके स्काइप की क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है और हमें आपको सुनने में भी दुश्वारी हो रही है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। होपफुली नेक्स्ट टाइम वील हैव अ बेटर स्काइप एंड ऑडियो क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं। 14 साला मैकेनिक नोमान को आपने सुना आपसे कुछ देर पहले, जो कि कम उम्री में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से अब अपने ही जैसे चंद बच्चों के उस्ताद बन चुके हैं। नोमान और ऐसे ऐसे बहुत से दूसरे बच्चों की दरसगाह रोज़गार की वो जगह होती है जहां वो अपने दिन का बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। ऐसी एक वर्कशॉप के मालिक से हमारी रिपोर्टर समन खान ने बात की है। चाइल्ड लेबर पर उनका नज़रिया क्या है और वो कम उम्र बच्चों को अपनी वर्कशॉप पर काम करने के लिए क्यों रखते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो चाइल्ड लेबर का हवा बनाया हुआ ना इन्होंने, ये सिर्फ तस्वीरें बनाने और वीडियो बनाने के लिए आते हैं। ये कुछ चाइल्ड लेबर के लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई अदारा बनाया तो बताएं, हम भी विजिट करें एज ए सीनियर मैकेनिक, हम भी देखें। मेरा नाम शहजाद है, मेरा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का काम है, साथ मैंने वर्कशॉप भी बनाई हुई है। मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे भी काम करते हैं, जिसमें 2 सीनियर मैकेनिक हैं और जो 3 बच्चे वो जूनियर हैं। जो बच्चे आते हैं ना मेरे पास, वो होते हैं जो मजबूर बच्चे होते हैं, किसी का वालिद फौत हो चुका है या घर में गुर्बत बहुत हैं, इसलिए वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। किताबें, बुक्स, यूनिफॉर्म, इतने एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों के, वो कर नहीं सकते। फिर मजबूरी के तहत जो है ना वो बच्चों को वर्कशॉप जो है ना वो भेजते हैं। ये पाकिस्तान में कल्चर है। जो गरीब घरों के बच्चे हैं, नॉर्मली याद रखें, या वो मदरसे जाते हैं या वो वर्कशॉप जाते हैं। 8-10 साल के बच्चे आमतौर पे आते हैं, क्योंकि अभी वो काम स्टार्ट करते हैं, उनको काम आता भी नहीं है और आते ही उसकी कमाई नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस, उसका किराया शराया और वो देना शुरू कर दें। तो नॉर्मली 100 रुपया जो है वो पर डे बच्चा कमाना शुरू हो जाता है। जब उसको 1 साल हो जाता है ना, फिर वो 500 के राउंड बोर्ड जो है ना वो पर डे कमाना शुरू हो जाता है। और जब वो 2-2.5 साल लगा लेता है इस काम में, तो फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो 1000 रुपया पर डे जो है वो उस्ताद से भी लेता है और वो ख़ुद भी कमा सकता है। फिर वो फील्ड में जाके अपनी वर्कशॉप बनाता है, तो उसकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, क्योंकि ये फजूल काम नहीं है, स्किल में आता है, हुनर है। चाइल्ड लेबर में वहाँ पे मिसाइल होते हैं जहाँ पे बच्चा कुछ सीखता नहीं है। अगर वो 12 साल की उम्र में कहीं आया है, फ़र्ज़ करें होटल पे आया है, तो वो 15 साल से बर्तन ही धो रहा है, तो उसका वो टाइम और उम्र ज़ाया हो रही है। और जो सीनियर लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, बजाय उनको वो 2-2 साल व्हील खोलें, ये टूल्स ले हो, चाय ले हो, बोतल ले हो, इस पे लगाने की बजाय उसको आते ही हुनर पे लगाएं और उसको सिखाएं। ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। जो भी डिपार्टमेंट हुनर देता है
اس میں چائلڈ لیبر کا ایشو نہیں ہے. ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا پروگرام بنانا چاہیے. اس میں اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے نا. اسٹیٹ اگر بچوں کو اسکول بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتی ہے. اب دیکھیں نا کرونا کا ہوا ہے نا تو ہر گھر میں ٹیکہ لگا ہے, ان کی ضرورت تھی. اب ایسے ہی جو اب بچوں کو اگر وہ چاہیں تو اسکول بھیج سکتی ہے, لیکن چونکہ وہ یہ بھیجنا نہیں چاہتے, اگر بچوں کو شعور آ گیا, تعلیم آ گئی, تو پھر ہم تو غلام ہیں نا ان کے 70 سال سے. چلیں اتنا ہنر آ جائے کہ اپنے گھر اور فیملی کو چلانے کے بچہ قابل ہو جائے. پاکستان میں بچوں سے مشقت کروانے کا مسئلہ کتنا شدید ہے یہ جاننے کے لیے ہماری رپورٹر صبا شاہ خان نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی نیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر منور سلطانہ سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں بچوں کی مشقت کو روکنے سے متعلق چیلنجز ہیں کیا اور پڑوسی ملکوں جیسے بنگلہ دیش اور بھارت وغیرہ میں یہ نوعیت کتنی مختلف ہے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو چائلڈ لیبر کا مسئلہ خاصا ایک اہمیت کا حامل ہے. جو ریسنٹ ہماری ایسٹیمیٹس ہیں جس کے مطابق پنجاب میں جو چائلڈ لیبر سروے کمپلیٹ ہوا ہے اس میں اگر ہم کمبائن کریں تو مور دین 40% بچے 5 سے 17 سال کی عمر کے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. گلگت بلتستان کا چائلڈ لیبر کا سروے ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 13.1% بچے 5 سے 17 سال کی عمر کے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہمارے تمام پڑوسی ممالک میں صورتحال کوئی ایک جیسی ہی ہے اور اس کے یونیک ریزن جو سب ممالک کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھتی ہوئی آبادی ہے, لارج فیملی سائز ہے, ہماری جو ولنریبلٹی ہے ٹورڈز نیچرل ڈیزاسٹرز, جیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے. اور خاص طور پہ اگر میں پاکستان کے حوالے سے دیکھوں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان مختلف قسم کی نیچرل ڈیزاسٹرز پہ بہت زیادہ پرون رہا ہے اور بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خاندان کی سوشو اکنامک ولنریبلٹی کی وجہ سے, ہیڈ آف دا ہاؤس کے لاس کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چائلڈ لیبر میں انوالو ہونے پہ مجبور ہو گئی. نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے چیلنجز سیم ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا میں ہی آپ نے اگزامپل دیا سری لنکا کا جہاں پہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قابو پایا ہے اس کے اوپر اور مشقت کرنے والی بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. تو مجھے بتائیے انہوں نے ایسے کیا اقدامات لیے اور پاکستان ان سے کیا لیسن لرن کر سکتا ہے ان اقدامات سے؟ سری لنکا میں ایک تو سب سے جو بڑی ریزن جو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, تقریباً 99% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. لٹریسی ریٹ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ بوجھ میں, ان کے شعور میں انہوں نے اپنی آبادی کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. ساتھ ساتھ وہاں کی گورنمنٹ نے چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے مطلب پروگرامز بھی منعقد کیے. پاکستان میں بھی جب IPEC کا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو کافی حد تک چائلڈ لیبر کو ایلیمینیٹ کرنے میں, پریونٹ کرنے میں خاص خاطر فائدہ ہوا تھا. خاص طور پہ جو ہماری سیالکوٹ کی اسپورٹس انڈسٹریز ہے اس کو وہاں سے چائلڈ لیبر کا سرجیکل انسٹرومنٹس میں, کارپیٹ ویونگ میں سے چائلڈ لیبر کو ایلیمینیٹ کرنے میں خاطر خواہ مدد ملی. اور میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرح کے اقدامات اگر کنٹینیوس چلائیں تو اس کو کنٹرول کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے. باقی جگہ پہ اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی پاکستان میں, اور کیا یہ پروگرام اب بھی ان پلیس ہے؟ اس کی ریٹینشن کے لیے آف کورس 27 جو ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کی کمپلائنس بہت ضروری ہے. تو اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, جو بائرس کا ایک پریشر ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے, میرے خیال ہے وہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر بنتا ہے چائلڈ لیبر کو پریونٹ کرنے میں, ایلیمینیٹ کرنے میں. جو حالیہ معاشی بحران پاکستان میں چل رہا ہے, پولیٹیکل اکنامک سچویشنز ہیں, ان کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے چائلڈ لیبر کے اوپر؟ چائلڈ لیبر از این آؤٹ کم آف پاورٹی. ٹھیک ہے, لیکن پاورٹی کے بیانڈ بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاورٹی کی وجوہات کیا ہیں. جن میں جیسے میں نے بات کی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو پلان کرنے کی, اسے کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو 23 ملین بچے جو کہ 5 to 17 ایئرس کے ہیں کہ جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اس وقت اسکول سے باہر ہیں. تو وہ یا تو اسکول سے باہر ہیں یا تو چائلڈ لیبر میں ہوں گے, یا وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں گے, یا وہ کسی مطلب نیٹ میں ہوں گے کہ نہ امپلائمنٹ میں, نہ اسکلس میں, نہ کسی ٹریننگ میں. تو میرا خیال ہے ہمارا جو یوتھ بلج ہے اس کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے, اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. US لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 2015 سے مشقت کرنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
جو امریکی لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ان واقعات میں زیادہ تر ایسے خاندانوں کے بچے شامل ہیں جو پناہ گزین ہیں یا ہجرت کر کے امریکہ آئے ہیں، لیکن ادارے کے مطابق ایسے کیسز کی تعداد اب بھی 2 دہائیوں قبل کے مقابلے میں کم ہے۔ ماہرین نے اس اضافے کو پریشان کن قرار دیا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے امریکی ریاست کینٹکی، انڈیانا، میری لینڈ اور اوہایو میں میک ڈونلڈز کی فرنچائزز پر جرمانہ عائد کیا، جس کی وجہ غیر قانونی طور پر 300 بچوں کو ریستورانوں میں کام پر رکھنا اور ایسے کام کروانا تھا جو بچوں کے لیے کرنا خطرناک تصور کیے جاتے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ریاست کینٹکی کے شہر لوئیویل میں 2 10 سالہ بچے بغیر تنخواہ کے بعض اوقات صبح 2 بجے تک کام کرتے تھے اور ان میں سے ایک تو ڈیپ فرائر پر بھی کام کرتا تھا۔ گزشتہ برس خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ چائلڈ ورکرز نے ریاست الاباما میں ہنڈے اور کیا موٹرز کو پرزے فراہم کرنے والے 4 مراکز میں کام کیا، ان میں سے بعض کی عمریں 12 سال تھیں۔ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے کی گئی تحقیق میں فورڈ، جنرل موٹرز، جے کرو، والمارٹ، ٹارگیٹ اور ہول فوڈز کی سپلائی چینز میں بھی بچوں سے غیر قانونی طور پر مزدوری کروانے کا پتہ چلا۔ ان سب کے مطابق مالی سال 2022 میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر نے بچوں کے ایسے 688 کیسز ریکارڈ کیے ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ 2011 کے بعد سے ایسے کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ میں گوشت پیکنگ کے پلانٹس، چھتوں کی تعمیر، خندقیں کھودنے، مشینی آروں اور دھماکہ خیز مواد میں کام کرنے جیسی ملازمتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا تھا کہ میٹ پیکنگ پلانٹس نے 2019 میں چھوٹے بچوں کو ملازمت دینی شروع کی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی ایک وجہ امیگریشن ہے۔ صرف گزشتہ 2 برسوں میں امریکی محکمہ صحت اور ہیومن سروسز نے ریکارڈ کیا کہ تقریباً 2.5 لاکھ تارکین وطن بچے بالغوں کے بغیر امریکہ پہنچے ہیں۔ وہ بچے بہت شدت سے ملازمتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ واپس اپنے ملکوں وسطی امریکہ اور میکسیکو پیسے بھیج سکیں۔ انہیں امریکہ پہنچنے کی فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے، یعنی انسانی سمگلنگ کی فیس۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمپنیاں واقعی ناکام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے چائلڈ لیبر کے خلاف تحفظ کے لیے جو بھی معیار اور طریقہ کار اختیار کیے ہیں، یہ واضح ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے۔ فارم ورکر اپارچونٹی پروگرامز کی ایسوسی ایشن کے مطابق 12 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 4 سے 5 لاکھ بچے امریکی زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں۔ کچھ ریاستیں 10 سے زیادہ عمر کے بچوں کو کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ دوسری جانب یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر کے مطابق زراعت کے شعبے کو کم سے کم اجرت اور اوور ٹائم تنخواہ سے متعلق کچھ وفاقی قوانین سے استثناء حاصل ہے۔ ہمارے پاس فیئر لیبر سٹینڈرڈز ایکٹ میں چھوٹ ہے، اور یہ چھوٹ صرف 12 سال کی عمر کے ان بچوں کو کھیتوں میں اس وقت تک لامحدود گھنٹوں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جب تک کہ وہ باقاعدگی سے اسکول جا رہے ہوں۔ ریڈ ماکی اور ڈیبی براکووٹس نے مزید کہا کہ بہت سے بچے جو غیر منصفانہ مزدوری کے کام کی صحافتی تحقیقات کی وجہ سے ایسی ملازمتیں چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ دوبارہ اسی طرح کی ملازمتیں تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسے کمانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ جب ہم ان بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو اس طرح کے خطرے مول لیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اور ہم غربت کی بنیادی وجوہات اور ایسے حالات کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو انہیں کام کرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار چلڈرن ان پاورٹی کے مطابق اس وقت امریکہ میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ بچے وفاقی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ میکسم ماسکولکوف کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔